चलो देखो, ये क्या है, मंगलम पाठ का है ना। देखा ना, कौन पाठ है, मंगलम। इसमें जो कठिन शब्द है उसका संदीप से दिया हुआ है। जो कठिन शब्द है ना, अगर वो पढ़ने नहीं आएगा, जैसे है ना सत्यस्य अपिहितम, नहीं पढ़ने आएगा तो इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हो, समझ गए। और पढ़ने आए तो एक के साथ पढ़ सकते हो। और संदीप क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत, इसलिए व्याकरण दे दिया हुआ है। चल, व्याकरण में सबसे पहला शब्द देखो क्या है, सत्यस्य अपिहितम। कौन सी है, सत्यस्य अपिहितम। सत्यस्य अपिहितम पढ़ने तो आ गया। ये कैसे बना है, सत्यस्य जोर अपिहितम से, समझ गया। इसके बाद है पूषण अपाविरीणु, पढ़ लेगा ना। कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, या देख सकता है पूषण जोर अपाविरीणु, तो इसी को हम पढ़ रहे हैं पूषण अपाविरीणु। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पूषण अपाविरीणु। किताब में तुम्हारे जो आएगा पूषण अपाविरीणु, अब पढ़ लेगा, कहीं ना कहीं आएगा, यही ना, पूषण अपाविरीणु। उसके बाद है जंतो निहित, पढ़ा जाएगा। जंतो, ये जो रेफ है ना, जिस शब्द है उससे पहले पढ़ा जाता है, न पर है, नी पर है, तो न से पहले पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ते थे ना हिंदी में र, क्या पढ़ता था, र। तो संस्कृत में इसको पढ़ेंगे ह। कौन सी पढ़ेंगे, देख रहा है जंतो, तो जंतो विसर्ग को बना दिया है ह वाला रूप में, जंतो। ये कौन सी है, जंतो। आई है निहित, क्या है, निहित, समझ गया, जंतो निहित। उसके बाद है, इस पर लगाई है प्रासादात महिमानम आत्मन, है ना। प्रासादा, ये आधा न है, उसको तो पढ़ाएगा इसमें। प्रासादात, यह है ना लिखा हुआ, क्या है, प्रासादात महिमानम, म तकले है, महिमानम। इसके बाद है आत्मन, ये आ का मात्रा है, तो ये है प्रासादात महिमानम आत्मन, समझ गया। और संधि में कई प्रकार के संधि होता है, उसी का नाम दिया है। सत्यस्य अपिहितम में कौन संधि प्रयोग हुआ है, दीर्घ संधि। पूषण अपाविरीणु में व्यंजन संधि। जंतो निहिता में विसर्ग संधि है। प्रासादात महिमानम आत्मन में व्यंजन संधि। इसको हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें आराम से तुम समझ सकता है। उसके बाद है ना निरितम, कौन सी है, ना निरितम। इसको तुम पढ़ सकता है न अनरितम, क्या पढ़ सकता है, न अनरितम, चाहे ना निरितम भी पढ़ सकता है, ठीक है, समझ गए। ये दीर्घ संधि है। खैर हमको ये पढ़ने आने से मतलब है, अभी वो सब बाद में समझेंगे। ये है येन आक्रमंती ऋष्य, कौन सी है, येन आक्रमंती ऋष्य। डायरेक्ट बोलेगा येन आक्रमंती और ईसय हो, तो ये बोलने में दिक्कत हो सकता है। देखिए क्या है, देख सकता है, इसमें लिखा हुआ है येन आक्रमंती ऋष्य, चाहे ऋषियों भी पढ़ सकता है अभी के लिए, लेकिन पढ़ो, ठीक। उसके बाद ये हयाप्त कामा लिख रहा है, दिखने में लग रहा है ना, तो इसको हयाप्त कामा भी पढ़ सकता है, और नहीं तो पढ़ना जाएगा तो ये है क्या, ही आप्त कामा है। कौन सी है, ही आप्त कामा। देख करके ऐसे समझ जाएगा ये कौन संधि है, यौन संधि। उसके बाद है पुरुषम उपैति, कौन सी है, पुरुषम उपैति, चाहे पुरुषम उपेति। अगर एना पढ़ेगा पुरुषम उपैति, एना गर्व पढ़ा जाएगा। ये क्या है, पुरुषम एक साथ पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, पुरुषम उपैति। उपैति को ही तोड़ करके बनाया गया है उपजोर हेति, तो ये क्या है, पुरुषम उपैति। एक बार संक्षेप में देख सकता है तो देख लेना। सत्यस्य अपिहितम है, ये है पूषण अपाविरीणु, ये है जंतो निहित, ये है प्रासादात महिमानम आत्मना। कैसे पढ़ते वो हम बता दिए हैं। ना निरितम, ये नाक्रमंती ऋषियो, ही आप्त कामा, पुरुषम उपैति। अब किताब में आएगा तो पढ़ लेगा, समझ गया ना। चलो, तो मंगलम का व्याकरण हो गया।